2 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसकी खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन तो ईरान ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भले ही ईरान के केवल 4 लोग ही मारे गए हों, लेकिन सैन्य क्षमताओं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें खास तौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को इजरायली एयरफोर्स ने निशाना बनाया। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद भारत और रूस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा रही हैं और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इस हमले की डिटेल आने के बाद अचानक से परेशान होने लगे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि इजराइल ने ये जो हमला किया था इसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया था और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साथ रूसी सरकार भी इसी खबर से परेशान नजर आ रही है। इजराइल ने जो डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए थे वो केवल ईरान के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम नहीं थे, बल्कि इसमें रूस के बेस्ट डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 भी थे। तो चलिए जानते हैं कि क्यों भारत और रूस इस बात से परेशान हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच अगर लड़ाई जैसे हालात बनते हैं तो एक बात जिसमें ईरान इजराइल के सामने सबसे कमजोर नजर आता है वो है एक भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम। हालांकि ईरान के पास अपना डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है और उसकी पूरी तरह से ना तो टेस्टिंग हुई है और ना ही वो इतनी क्वांटिटी में बनाए जा सके हैं कि इनसे ईरान अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सके। और इसीलिए ईरान ने अपने दोस्त रूस से कुछ S-300 डिफेंस सिस्टम लिए थे, लेकिन शायद ईरान को भरोसा नहीं था कि इजराइल 1600 किलोमीटर दूर आकर इतना जबरदस्त हमला करेगा। ईरान का सोचना यही था कि अगर इजराइल कोई मिसाइल अटैक करेगा तो ईरान उन मिसाइलों को इन डिफेंस सिस्टम से रोक लेगा। हालांकि हमास से लड़ाई शुरू होने के बाद ईरान ने रूस को अपने नए S-400 का ऑर्डर भी दे दिया था और रूस ने भी इस ऑर्डर को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी थी। यहां तक कि रूस ने भारत के S-400 की 2 यूनिट जो लगभग 2 सालों से नहीं आ पाई हैं, उन्हें रोककर S-400 की सप्लाई हाल फिलहाल में ईरान को भेज दी थी। लेकिन इजराइल के 100 जहाजों द्वारा किए गए हमले से ये सारे डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि इजराइल ने ईरान पर लगभग 100 F-15 और F-35 फाइटर प्लेन से हमला किया था और क्योंकि इजराइल ने ईरान के S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया था, इसलिए रूस और भारत का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत भी अपने बॉर्डर पर इस्तेमाल करता है। और अगर आने वाले समय में चीन के J-31 या J-20 भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो शायद S-400 उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। दरअसल अगर आज के समय में देखें तो F-35 सबसे ज्यादा अच्छा स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। भले ही चीन अपने J-31 को F-35 का सीधा कंपटीटर बताता हो, लेकिन F-35 एक लंबे समय से इस्तेमाल और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला जहाज है और चीन के ये दोनों फाइटर प्लेन आज तक किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किए जा सके हैं। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट चीन के इस दावे पर पूरा भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत के पास डिफेंस सिस्टम्स की पूरी एक श्रृंखला है, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज तक के ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। लेकिन इस समाचार से रूस का परेशान होना तो बनता है, क्योंकि रूस S-400 को लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा हाइप बनाए हुए है। रूस कई बार ऐसा भी कह चुका है कि S-400 और S-500 से हाइपरसोनिक मिसाइल भी रोकी जा सकती है। लेकिन इजराइल के हमले के बाद पूरी दुनिया में रूस का ये दावा गलत साबित हो रहा है कि रूसी डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका और इजराइल के आयरन डोम, थार्ड या डेविड स्लिंग से भी कहीं आगे की चीज है। और यही बात भारत के साथ